बहादुर शाह जफर की एक कहानी। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान की सरसब्ज शादाब सरजमीन पर हुकूमत करने के लिए मक्र फरेब का जो हसीन जाल बिछाया था, उसमें जफर शाह बुरी तरह गिरफ्तार हुए और जुल्म सितम के ऐसे हौलनाक मनाजिर उनके सामने आए जिन्हें रहती दुनिया तक भुलाया नहीं जा सकता। इस वहशी सफ़ाक कौम ने दिल्ली के आखिरी मुग़ल ताजदार की ज़ाहिरी अजमत व रफ़त और शाहाना शान व शौकत को जिल्लत व नकुबत से तो बदल ही दिया था, मगर साथ ही इस नापाक कोशिश में भी लगी रही कि आखिरी घड़ियों में उसके दामने इफ़्फ़त पर बदनुमा दाग लग जाए, मगर वो अपने इस मकसद में कामयाब न हो सकी। एक दोषी जब को बहादुर शाह जफर की असीरी की खबर मिली तो उसके दिल में एक नेक जज्बा पैदा हुआ, जिसने उसको बादशाह जफर के पास पहुंचा दिया। पहले तो उसकी जानिब शाह ने कोई तवज्जो न की, लेकिन जब उस हसीन और जमील लड़की जो टूटी फूटी उर्दू में बात कर सकती थी, उसने कई बार पूछा कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हाजिर करूं, तो उसको मुख्तसर सा जवाब दिया, बस तुम्हारा जी चाहे तो आ जाया करो और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अंग्रेज़ चूँकि हर हिंदुस्तानी रईस को अय्यास और गलतकार समझते थे, इसलिए उस वाक़या से उन्होंने यह समझा कि इश्क व मोहब्बत की रंगीन दास्तान का आगाज़ हो गया है और मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए मकामी अफसरों ने चश्मपोशी से काम लेते हुए लड़की के लिए इजाज़त हासिल करने के लिए शर्त भी ख़त्म कर दी। उससे ये भी कह दिया गया अगर उसका दिल चाहे तो शाम के वक्त या रात को भी आ जाना तौर पर आ सकती है, मगर सुल्तान की निगरानी छुप छुप कर नहायत सख्ती के साथ होने लगी। जफर लड़की से ज़्यादा गुफ्तगू न करते, सिर्फ ये दरियाफ़त किया करते कि आज तुमसे कौन मिला, तुम्हारा लिबास मैला क्यों है, आज तुमने कंघी चूटी क्यों नहीं की, शादी क्यों नहीं कर लेती, कुंवारी क्यों हो। इन बातों को सुन सुनकर अंग्रेज़ अफसरों ने यकीन कर लिया कि जफर शाह के दिल में ऐश व मोहब्बत की कोई खलिश या जनसी जज्बात ज़रूर पैदा हो चुके हैं। लड़की से कहा गया कि वो जफर से और ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी पैदा करे और अगर अपनी इज्जत असमत महफूज न समझे तो उसकी हिफाजत की जाएगी। लड़की को ये गंदी बातें नागवार गुजरी, मगर वो जिंदा दिल थी कि बहादुर शाह जफर से उसने रिश्म और राह पैदा कर ली थी, इसलिए उसने जरा सी छेड़छाड़ में कोई खतरा महसूस नहीं किया, क्योंकि उसको खूब अच्छी तरह मालूम हो चुका था कि जफर की नीयत साफ है और अगर कोई ऐसी वैसी बात होगी तो अंग्रेज़ उसकी मदद करेगा। अब वो रात के वक्त खूब बन सवर कर आने लगी और साथ में तोहफा भी लाने लगी। एक दिन बादशाह ने कहा कि अगर आप हुक्म दें तो आपके साथ रहूं, जिसका जवाब बादशाह ने गौर व तातुल के बाद ये दिया कि तुम्हारा आना जाना ही काफ़ी है। चंद रोज के बाद लड़की ने कहा, मैं आज यहाँ सोना चाहती हूँ। बादशाह ने टाल दिया। अंग्रेज हैरान रह गए कि आखिर ये क्या मामला है। जफर लड़की से दिलचस्पी भी लेते हैं और मुहतात भी रहते हैं, करीब भी आना चाहते हैं और दूर रहने की भी कोशिश करते हैं। एक रोज़ लड़की ने जफर का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, आप बहुत अच्छे हैं। बहादुर शाह ने आज पहली मर्तबा कहा कि बेटी, मेरी बेटी जोहरा बेगम भी मुझे अपनी तुतली जुबान से प्यारे अब्बा कहा करती थी। इन बातों से लड़की का ये अंदाज़ा लगा लेना कुछ मुश्किल न था कि जफर के दिल में जो जज्बा मुअज्जन है वो आशिक या चाहने वाला का जज्बा नहीं, बल्कि एक शफीक मेहरबान बाप का जज्बा है। लड़की ने मुतअज्जिब होकर सवाल किया, क्या आप मुझे अपनी बेटी समझते हैं? जफर ने जवाब दिया, तुम मेरी बेटी के सिवा और हो भी क्या सकती हो। इस वक्त गरीब मुफलिस हूँ, वरना तुम्हारी शादी के लिए जहेज तैयार करता। अंग्रेज़ों को जब इस वाक़या की खबर पहुँची तो वो तस्वीर हैरत बनकर सोचने लगे कि क्या ये एक मुग़ल ताजदार का किरदार इतना बुलंद और पाकीज़ा भी हो सकता है। इस वाक़या के बाद भी लड़की की आमदोरफ्त बदस्तूर साबित जारी रही, लेकिन वो अब भी जफर की बेटी थी और जफर उसका बाप था। जब अंग्रेज़ों ने तमाम मंसूबे खाक मिल गए और उनकी कोई नापाक तदबीर कारीगर होती हुई नज़र न आई तो उन्होंने लड़की के आने जाने पर पाबंदी लगाना चाहिए। उस पर जफर ने दरख्वास्त की
کہ میری تنہائیوں کی مونس میری بیٹی ہے۔ ظالموں، تم اسے بھی مجھ سے چھیننا چاہتے ہو۔ آخر لڑکی کو اجازت مل گئی، اور محض اس وجہ سے ملی کہ جعفر شاید اب بھی ریاکاری سے کام لے رہے ہوں۔ ملاقاتوں کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو اصل معاملہ تست اجبام ہو جائے گا۔ ان کو شاید یہ نہیں معلوم تھا کہ محبت کا معاملہ صرف جنسی ہی نہیں ہوا کرتا۔ باپ اور بھائی کا بھی ایک جذبہ ہوتا ہے جو نہایت پاکیزہ ہوا کرتا ہے اور مقدس ہوتا ہے۔ جعفر نے آخر لڑکی کو شادی کرنے پر راضی کر لیا۔ اس کا شوہر جعفر سے ملاقات کے لیے آیا۔ جعفر نے اسے بہت دعائیں دیں اور لڑکی کو اپنے شاہی ملبوس کی آخری یادگار ایک زرکار آبادی دی اور کہا، بیٹی، بد نصیبی سے اب غریب باپ کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا ہے۔ محبت ضرور ہے اور یہ تم کو اور تمہارے دلہا کو ہمیشہ ملتی رہے گی۔ شادی کے جوڑے میں اس کو بھی شامل کر لو۔ اس کے بعد لڑکی کے ہونے والے دلہا کو گلے سے لگایا اور کہا کہ ایک قیدی باپ نے اپنی امانت تمہارے سپرد کرتا ہے، دیکھو اس کی قدر کرنا۔ اور پھر تینوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ مورخین کا بیان ہے کہ جعفر شاہ جب تک زندہ رہا یہ جوڑا ان سے ملتا رہا، اور ان کی موت کے بعد لڑکی اپنے منہ بولے باپ کی قبر پر آتی اور ان کے پاتی کھڑے ہو کر کچھ باتیں کرتی۔ شاید وہ کہہ رہی ہو کہ دنیا ہمیشہ غلط فہمیوں کا شکار ہوتی ہے۔ یہ واقعہ رنگون کی اسیری کی آخری زندگی میں پیش آیا۔